हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम एग्जाम्पल नंबर 32 मिसलेनियस का करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने मिसलेनियस एग्जाम्पल कुछ करा था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर चेक करें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। Example 32. A market research group conducted a survey of 1,000 consumers and reported that 720 consumer like product A and 450 consumer like product B. What is the list number that must have like both product? तो यहाँ लिस्ट नंबर बताना है जो दोनों प्रोडक्ट पसंद करते हैं, उन कंज्यूमर का लिस्ट नंबर बताना है। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या है, ये सर्वे हुआ है, तो ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर ऑफ यू इज इक्वल टू है 1000, नंबर ऑफ ये ए डाल देते हैं, ए टाइप के कंज्यूमर 720 है, एंड नंबर ऑफ बी कंज्यूमर, बी टाइप कंज्यूमर कितने हैं 450 है। ठीक है, तो वी नो दैट, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं फॉर्मूला? वी नो दैट नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, 720 प्लस 450 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7 कितना हो गया 11। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का लिस्ट वैल्यू बताना है। तो ए इंटरसेक्शन का लिस्ट वैल्यू कब होता है, जब ए यूनियन बी जो होता है उसका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है। ठीक है, तो वी नो दैट, हम लोग एक बात जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग? एक चीज़ जानते हैं कि जो यू होता है, सॉरी ए यूनियन बी जो होता है वो सबसेट होता है, यू का होता है ना, ये जानते हैं, सबसेट होता है। देन नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होगा वो लेस या तो इक्वल होगा यू का। सबसेट मीन्स या तो इसके इक्वल भी हो सकता है ना, तो नंबर ऑफ यू का। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का लिस्ट वैल्यू कब आ सकता है, जब इसका ए यूनियन बी का ग्रेटेस्ट नंबर हो, मतलब कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी यहाँ से इज मैक्सिमम व्हेन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लिस्ट, ऐसे है ना। तो इसका मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, या तो इक्वल यू के या तो उससे कम। तो इक्वल तो बड़ा है ना उससे, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1000 रखते हैं, 1000। ठीक है, तो क्या होगा, ये अब इसमें पुट करते हैं ये वैल्यू ए यूनियन बी, ये इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो उसमें क्या था, कौन सा इक्वेशन था, ये था, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या हुआ, ये 1000 हो गया, 1170 हो गया, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक है, तो ये माइनस में है, इक्वल के राइट साइड में, तो इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1170 माइनस 1000 इज इक्वल टू 170 हो गया। दैट इज नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हो गया वो 170 हो गया। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 33. Out of 500 car owners investigated 400 on car A and 200 on car B, 50 on both A and B cars. Is this data correct? क्या ये डेटा करेक्ट है, ये बताना है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन। ये तो आउट ऑफ 500 कार्स है, मतलब यहाँ पे ये सर्वे किया गया है। तो नंबर ऑफ यू इज इक्वल टू 500 है। ठीक है, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 400 है, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 200 एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 50 है। ठीक है, 50। ओके, तो वी नो दैट, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं
हमको ये शो करना है ना कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सही है या नहीं है। तो वी नो दैट नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए कितना है 400 प्लस 200 माइनस 50, तो ये हो गया 550 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सॉरी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 550 हो गया। तो हम लोग ये जानते हैं ये नंबर ऑफ यू तो 500 है और ये 550 ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि हम लोग ये जानते हैं कि सिंस नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होता है वो सबसेट होता है यू का, मतलब इसके सारे एलिमेंट यू में होते हैं, देन नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होगा या तो लेस या तो इक्वल होगा यू का, नंबर ऑफ यू का। लेकिन यहाँ तो अपोजिट हो रहा है, ये तो ग्रेटर आ रहा है ना, ग्रेटर आ रहा है। हेयर दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है ना। सो दिस डेटा इज इनकरेक्ट। ठीक है, now example number 34, example number 34, a college awarded 38 medals in football, 15 in basketball and 20 in cricket. If their medals went to a total of 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports, how many received medals in exactly 2 of the 3 sports? ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूशन डालते हैं। क्या क्या है इसमें दिया हुआ, कितने फुटबॉल प्लेयर जो हैं वो मेडल जीतते हैं। तो नंबर ऑफ एफ इज इक्वल टू वी हैव नंबर ऑफ एफ इज इक्वल टू 38, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 15 और ये क्या है नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 20। और फिर यहाँ पे ये भी बताया इफ देयर मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मेंस, टोटल 58 मेंस को सारा मेडल जाता है। तो नंबर ऑफ एफ यूनियन सी बी यूनियन सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 58 एंड 3 men गॉट मेडल, ओनली 3 men गॉट मेडल्स, तीनों मेडल इन ऑल द 3 स्पॉट्स, तीनों मेडल मतलब तीनों स्पॉट्स में 3 प्लेयर ही मेडल पाते हैं। नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू कितना हो गया 3। ठीक है, तो वी नो दैट हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट नंबर ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ कितना दिया हुआ है ये 58 है, नंबर ऑफ एफ कितना 38 प्लस 15 प्लस 20 माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी प्लस ये कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, हाँ तो इसका एडिशन कितना हुआ, सबको जोड़े तो 76 और ये 58 हो गया माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन डी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी। तो ये कितना हो गया नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 76 माइनस 58 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 1, इतना आ गया 16। अब क्या करेंगे, सॉरी यहाँ 18 होगा है ना, तो इतना ये आया। चलिए इसको इस टाइप से, ये क्या है कुछ लेते हैं, लेट ए क्या शो कर रहा है नंबर ऑफ मैन हु गॉट मेडल इन फुटबॉल
एंड बास्केटबॉल ओनली, ठीक है, एंड बास्केटबॉल ओनली। इसी टाइप से बी लेते हैं जो सिर्फ बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, मतलब खेलते नहीं हैं, उनको मेडल मिला है, क्रिकेट ओनली। एंड सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेन हु गॉट मेडल इन फुटबॉल एंड क्रिकेट, फुटबॉल एंड क्रिकेट, ठीक है, ओनली। ये हो गया। और ये डी क्या है, डी क्या है, एक डी भी ले लेते हैं जो क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये बता रहा है जिसका नंबर कितना है 3 है। तो इसमें जो है एफ इंटरसेक्शन बी, इसमें तो आएंगे जिनको मेडल मिला है फुटबॉल और बास्केटबॉल में, वो आएंगे, ठीक है। तो इसमें वो स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं जिनको तीनों खेल में मेडल्स मिला हो, वैसे भी स्टूडेंट्स तो इसमें आ सकते हैं ना। तो नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी को हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस टी। तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है, और फिर पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है, एफ इंटरसेक्शन बी प्लस है नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी, या एफ नहीं करते, बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 18 है। तो इसको हम ए प्लस डी मान सकते हैं क्योंकि इसमें वो सारे स्टूडेंट्स आएंगे जो एग्जैक्टली फुटबॉल और बास्केटबॉल में मेडल मिला है उनको, और डी में इसमें ऐसे भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं जिनको तीनों खेल में मेडल्स मिला हो, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बी प्लस डी और इसका हो जाएगा सी प्लस डी इज इक्वल टू 18। तो ए प्लस बी प्लस डी सी प्लस 3D होगा इज इक्वल टू 18, ठीक है। डी का वैल्यू क्या है 3 है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 18। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 में 18 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना होगा 9। तो विच इज़ लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया है ना, हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 मेडल्स, विच who received medals in exactly 2 of the 3 sports, ठीक है। So this is the solution of example number 34. So thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. If any doubt in any example, any topic या इस किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको ये सारा बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, सारे एग्जाम्पल, सारे एक्सरसाइजेज, तो आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर सके वो।